बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल शाद फोर्डाबाद से आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज कौमी असम्बली का इजलास था और सारे पाकिस्तान की नज़रें उस इजलास पे थीं, क्योंकि अपोजिशन ने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मूव की हुई थी और स्पीकर ने आज उस पर वोटिंग का ऐलान किया हुआ था। और जब वोटिंग का मरहला आया तो इमरान खान न्याजी ने अपने कबीले न्याजी के हस्बे रवायत काम किया, क्योंकि उनके कबीले की रवायत है। उनके एक जद्दे अमजद एक न्याजी थे जो ढाका के पल्टन ग्राउंड में जिन्होंने सरेंडर किया था, और आज वही काम इमरान खान न्याजी ने किया। और इसीलिए वो मुहावरा है कि जंग में जो मारा गया वो शहीद, जो जिंदा बच गया वो गाजी, और जो मैदान से भाग गया वो न्याजी। और न्याजियों ने अल्लाह ताला का करम है कि अपनी उस रवायत को बरकरार रखा। और हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जो आज पीटीआई ने किया उसे ये कहते हैं कि टोडी खुरा लगा दिया। अब मैं टोडी खुरे की डिटेल ज़रा नहीं बता सकता, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, बाकी उनसे पूछ लेना भी ये टोडी खुरा क्या होता है। तो आज माशाल्लाह से उन्होंने टोडी खुरा लगाया और फिर कि जी इल्ज़ामात आयद किए कि आर्टिकल 5A के लॉयल्टी टू द स्टेट, और उसका फैसला फवाद डब्बू ने कर दिया कि ये स्टेट से लॉयल नहीं रहे। और कासम सूरी ने कहा कि जी ये जो अदम एतमाद है मैं इसे वैसे ही ख़त्म करता हूँ। सुबहान अल्लाह, आप लोगों की सोच पे सलाम भेजने को जी चाहता है। जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं कि कश्मीर में इंडिया जो कुछ कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा उसका नोटिस ले, तो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए ममालिक आपके मुलाजिम नहीं हैं कि आप जो बकवास करेंगे वो उसके कहेंगे जी सर नहीं। वो कहते हैं कि तुम अपनी हरकतें देखो। हम ये क्या पैगाम दे रहे हैं? हमारा सूबा बलूचिस्तान इसीलिए तो वहां के लोग बेचैन हैं। आप जब आइन पे अमल नहीं करना चाहते, जब आप आइन को वायलेट करते हैं, जब आप मन मर्जी करते हैं, और मन मर्जी कौन कर रहा? जो कहते हैं कि जी हम तो पढ़े लिखे हैं। तुम में और अबू जहल में क्या फर्क है? दुनियावी इल्म तो अबू जहल ने भी पढ़ा था, लेकिन चूंकि वो हक बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे अबू जहल कहा गया। और आज के अबू जहल जो थे उन्होंने ये काम किया। हाँ, तुम मर्द बच्चे थे, तुम वोटिंग करवाते, तुम मुकाबला करते, फिर तो कहते मुकाबला। और उनकी इसी रीत पे हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली में यही किया। जब उन्होंने देखा कि उनके मुखालिफ मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास वोट ज्यादा हैं और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब इलेक्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम भागते हैं। तुम कहां तक भागोगे? इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और अभी वो मुझे खबर मिली है कि उन्होंने एक और प्लान किया है। वो प्लान ये है कि अलीमा खां की तरफ से एक FIR 376 की मियां हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ कटवाई जाएगी कि जी इसने मेरे साथ जबरदस्ती जिना कर लिया, इसलिए इसे गोली मार दो, क्योंकि सजा है। और मुझे तो ये खदशा है कि ये फोर्डाबाद और हरुणाबाद में जो ये PTI के वर्कर हैं, खुदा ना खास्ता ये भी हमारे खिलाफ 376 के पर्चे ना कटवा दें और फिर हमें गोली मार दी जाए कि जी वो 376 की सजा दे दी। मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि कज़फ, इस्लाम में कज़फ क्या है? कि ईमान वालों किसी पे झूठा इल्जाम लगाओगे तो वो अगर इल्जाम झूठा हुआ तो तुमने उस पे जो इल्जाम लगाया है उसी जुर्म की जो मेन सजा है वही तुम्हें कज़फ में मिलेगी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 182 सेक्शन है। 182 सेक्शन क्या है? कि जब आप किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाते हैं और वो FIR झूठी साबित हो जाए तो फिर आप पे वही सजा लागू होती है। आपने कह दिया कि जी इन पे आर्टिकल 5 लग गया। कैसे लग गया? ये तुम्हारे बाप का राज है। और साथ ही मेरी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से ये एक रिक्वेस्ट है। जनाबे वाला, अगर इनके कहने पे
ये है कि जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को वोट दे दिया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को दे दिया, जिन्होंने JUI फजलुर रहमान को दे दिया, जिन्होंने अख्तर मैंगल साहब को दे दिया, जिन्होंने ANP को वोट दिया, जिन्होंने MQM को वोट दिया, ये सारे गद्दार हैं। और सिर्फ जिन्होंने इमरान खान को दिया और वो PTI, सिर्फ वही मुहिब्बे वतन हैं। तो फिर ये देखें, ये मेरी आपके सामने रिक्वेस्ट है कि हम जो करोड़ों लोग हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को वोट दिया, जिन्होंने अख्तर मैंगल साहब को वोट दिया, जिन्होंने ANP को वोट दिया, जिन्होंने MQM को वोट दिया, तो फिर आप ऐसा करें कि हम करोड़ों लोगों को गोली मरवा दें, क्योंकि यही मुहिब्बे वतन हैं। अगर नहीं तो ये देखें, खुदा ना खास्ता इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क के आइन को बचाएं, तभी यह मुल्क कायम रह सकता है। अल्लाह हाफिज।